स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर आपको कक्षा 7 में विषय हिंदी पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ये हमारा चौथा चैप्टर है बहता पानी निर्मला। इससे पहले हमने इसका पूरा पाठ को पढ़ा है, उसके बाद इसके जो प्रश्नोत्तर थे उनको किया है। आज हम लोग करेंगे इसके जो महत्वपूर्ण गद्यांश हैं। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको 16 लेक्चर जो है वो कंप्लीट करा दिए हैं। ये मेरा 17वां लेक्चर है हिंदी में, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप वो देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, ये मेरा YouTube चैनल लगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। RS ग्रुप ऑफ एजुकेशन बाई राजा सर आपको डालना है YouTube पर, मेरा चैनल निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप उससे जब सब्सक्राइब करेंगे तो इससे लाभ ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा चलते हैं। यहाँ पर एक ऐप के बारे में मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ, जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप हो गया है ना। अब तो ज़्यादातर लोगों ने वो इंस्टॉल भी कर लिया और उसका लाभ के जरिए यानी कि उसके जरिए अपने आप को कोविड-19 से बचा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आयुष कवच ऐप है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लॉन्च किया है। अब ये किया क्यों है? ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उसमें हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ों से आपको जैसे आयुर्वेद की आवश्यकता क्यों है, हमें आयुष टेली कवच होता क्या है, जीवन बेहतर शैली कैसे जिएं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, ठीक है ना, और उसके खान पान क्या होने चाहिए, इस समय में कैसे खान पान करने चाहिए, कोविड-19 से देखभाल हमको कैसे करने हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा ये फीचर्स है कि आप यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर से जुड़ सकते हैं, अपने क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं और उनके आंसर भी वो आपको जितना पॉसिबल हो सकता है उतने वो देते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, यहाँ पर योगा के बारे में वीडियो अपलोड आपको मिल जाएंगे और लाइव योगा भी आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने पाठ की ओर। पाठ हमारा चौथा है बहता पानी निर्मला। इसके महत्वपूर्ण गद्यांश निकल के आते हैं। उनमें पहला गद्यांश बहुत छोटा सा टॉपिक होगा हमारा, क्योंकि बस गद्यांश हमको करने हैं और पूरा जो चैप्टर है वो हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, चैप्टर पहला क्या है, मतलब गद्यांश पहला क्या है, यहाँ पर यात्रा करने के लिए से डंके श्रीनगर में, जब वो श्रीनगर तक जाने के लिए ये पूरा गद्यांश हमारा है। और इसमें सबसे पहले हमें करना क्या होता है, लॉन्ग में आपका प्रश्न बनता है इसमें। ठीक है, दीर्घ जो प्रश्न आपका होता है हिंदी में वो यहाँ से बनता है, तो हमें संदर्भ लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है और उसके बाद व्याख्या। कभी कभी क्या होता है, संदर्भ या और इसी के साथ प्रसंग को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, गद्यांश क्या है, गद्यांश ये है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, संदर्भ इसमें है समझना, प्रस्तुत जो गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक, पहले तो मंजरी, और यहाँ पर मंजरी 7 भी लिख सकते हैं क्योंकि मंजरी के 3 भाग हैं, कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8, तो यहाँ पर आप 7 भी डाल सकते हैं। ठीक है, मंजरी 7 भी लिख सकते हैं। संकलित बहता पानी निर्मला ये पाठ का नाम है, से लिया गया है। इनके जो लेखक हैं वो हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन, जिन्हें अज्ञे जी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग प्रसंग के बारे में बात करते हैं। इसमें बताया क्या गया है, तो इस गद्यांश में जो लेखक हैं इनने निश्चित यात्रा और अनियमित रूप से की गई यात्रा में अंतर बताया। यानी कि एक यात्रा, जैसे कि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि यात्रा करने के 2 तरीके हैं लेखक के अनुसार। एक तो आप योजना बनाएं पूरी और उसके बाद आप उसी के साथ काम कीजिए, मतलब जिस प्रकार से आपको जाना है, कितने दिन रुकना है, उसी प्रकार से पूरी आप अपनी रणनीति बनाएं। और एक तरीका ये है कि आप अन्ना निकल जाएं बिल्कुल। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऐसी यात्रा को उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने ये कहा है कि ये जो यात्रा होती है ये यात्रा बहुत ज़्यादा आपको रोमांच देने वाली होती है, यानी कि बहुत सारे इसमें नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। व्याख्या क्या है देखिए, ये तो हमें पता ही है। उम्मीद है कि चैप्टर अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये आसानी से आ जाएगा। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश से लेखक कहते हैं क्या कहते हैं कि यात्रा करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है, पहला तरीका यह है कि आप पहले ही निश्चित कर लें कि आपको जाना कहाँ है, उसके लिए आप जगह निश्चित कर लें, आप खर्च निश्चित कर लें, कितना खर्च होगा, कितने दिन की छुट्टी हमको लेनी है, टिकट कटवाइए, आप बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, उसके लिए सीट बुक कीजिए, फिर आप जहाँ रुकेंगे अब वहाँ जाके आप, ऐसा तो नहीं आपका घर होगा वहाँ, ठीक है, और होटल में ही रुकेंगे आप जाके। ठीक है, तो आदि के विषय में आप पहले ही पता कर लें, पूरी योजना बना लें, उसके बाद आप निकल जाएँ यात्रा के लिए। ये तो हो गया साहब पहला तरीका। ठीक है, लेखक ने इस यात्रा का ये कहा कि इस यात्रा में कोई भी मज़ा नहीं है, यानी कि आप अगर योजना बना के जाते हैं कहीं भी तो यहाँ पर कोई भी आनंद आपको इस प्रकार की यात्रा में नहीं होगा, ये लेखक कह रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है पाठ में कि ऐसा भी हो सकता है कि इस यात्रा में बहुत से लोग इसी यात्रा से बहुत खुश होते हैं, योजना बनाएंगे, 10,000 रुपये खर्च होंगे, हम 12,000 लेके जाएंगे, 2,000 एक्स्ट्रा के रूप में लेके जाएंगे, ऐसी बहुत सारी योजनाएँ बनाते हैं। आप लोग भी छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाते होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लेखक के अनुसार दूसरा तरीका यह है कि विचार बनाएं कहीं और जाने का और निकल जाएं कहीं और। जैसे मान लो मुंबई जाना चाहते हैं और निकल जाएं आप कश्मीर, तो इस प्रकार की यात्रा जो होती है वो रोमांच से भरी होती है। ठीक है, ये हमारा पहला गद्यांश होता है। दूसरा हमारा गद्यांश क्या है,
दूसरा गद्यांश ये है कि रात शिवसागर जब वो पहुंचते हैं और वहाँ पर उपाय क्या था। तो वहाँ पर जब वो शिवसागर पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जब वो रोड से निकल रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये गद्यांश में संदर्भ आपका किसी भी पाठ का एक ही होता है, क्योंकि शीर्षक वही है, पाठ वही है, लेखक वही है, ठीक है। उसके बाद प्रसंग क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अपने एक गलत निर्णय के कारण बाढ़ जैसी समस्या में फंस जाने का वर्णन किया। क्या वर्णन किया कि हम लोग बाढ़ की समस्या में फंस सकते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि डिबरी और एक ब्रुश के चक्कर में वो फंस गए थे, ठीक है। व्याख्या क्या है, लेखक ने इस गद्यांश में बताया है कि आपने अगर एक गलत निर्णय जो आपका है आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। जैसे कि बाढ़ है ना, उनका एक जैसे तैसे वहाँ पर क्या था कि जब वो बाढ़ के पानी से डूबी हुई सड़कों से पुनः पहुँचे, कहाँ पहुँचे, मोटरसाइकिल चलाते हुए गांव से रात से शिवसागर को जब पहुंच रहे थे तो उन्होंने देखा कि ठहरने के लिए जगह, भोजन, वस्त्र आदि तो मिल जाता है, लेकिन समस्या यह थी कि उन्हें यहाँ तब तक रुकना था जब तक कि जो बाढ़ का पानी है वो आपका नीचे ना हो जाए, ठीक है, ताकि जो रोड जो है आवागमन उसमें होने लगे। यहाँ पर लेखक जो हैं वो अपने आप को अपने गलत फैसले को कोसते हैं और कहते हैं कि ना ही वो ब्रश और ना डिबरी लेने के लिए जाते और ना ही इस समस्या में उनको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा गद्यांश कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और क्योंकि आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है, पाठ जो है वो समाप्त होता है। आप इसको बहुत अच्छे से मेंशन कीजिए। धन्यवाद।